रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के कानून व्यवस्था पर, जे कि दिन प्रतिदिन बद से बदतर भेल जा रहल है। पिछला दिन तारालाही के पास सुनील सिंह के हत्या कर देल गेल और पिछला देर शाम लाल बिहारी यादव, जे कि बस स्टैंड हत्याकांड के अपराधी चल, जमानत पर छूटल चल और ओकरा गोली मार देल गेल। दरभंगा में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर भेल जा रहा है। ओना तो पूरा बिहार के यह स्थिति है, लेकिन दरभंगा जे किछ दिन शांत छल, ओहिमे फेर से एक बार उबाल आबि चुकल है। पिछला दिन तारालाही में सुनील सिंह के जमीनी विवाद में गोली मार कर हत्या कर देल गेल छल और ओहि के तुरंत अगला दिन मतलब पिछला दिन शाम में आनंदपुर चौक पर एक मिठाई के दुकान में बैसल लाल बिहारी यादव और उनका एक साथी के गोली मार देल गेल। गंभीर स्थिति में उनका पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराल गेल, लेकिन बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर देल गेल। पूरा मामला में सदर डीएसपी अनुज कुमार के कहब छनि जे किछु गिरफ्तारी भेल हन और पूछताछ के आधार पर आगू के कार्रवाई जल्द कयल जाए। जो घटना घटी है उसको ट्रीटमेंट पारस अस्पताल में रहेगा, उसको बेहतर ट्रीटमेंट हेतु पटना पारस ले जाया गया है, जहाँ बेहतरीन इलाज कराया जा रहा है। से लगातार बातचीत भी हो रही है। उस संबंध में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं जो उन लोगों के द्वारा बताई गई है। गिरफ्तार करके आवश्यक पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो भी उसमें बातें आ रही हैं, अलग अलग टीम जो है तैयार करके अलग अलग काम किया जा रहा है। जल्द ही इस कांड का खुलासा होगा। बिहार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सहरसा में धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सहरसा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरअसल इनकर सबके उद्देश्य है जे संपूर्ण बिहार में देश के बाहर के लोग जते लोग घुसपैठिया के तौर पर रह रहे हैं उनकर पहचान कयल जाए और उनका सबके बाहर कयल जाए। बिहार में सेहो एनआरसी लागू करे के मांग कयल गेल, संगे संग जनसंख्या नियंत्रण के कानून आने के मांग सेहो कयल गेल। बताओल गेल 1954 के बाद प्रभावित क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री के सघन जांच कयल जाए, ताकि विदेशी सब द्वारा जे जमीन खरीदल गेल है ओकर पहचान भ सके और विदेशी सब के यथाशीघ्र निकाल बाहर कयल जाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए और सरकार और माननीय राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाने के लिए कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अति पिछड़ों का, SC ST का और मजदूर भाइयों का सभी का हक छीना जा रहा है और इनको पिछली सरकार जो इनको संरक्षण दे रही थी, ये तो पिछली सरकार की, कांग्रेस सरकार की ये देन है, जिनको कि भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, घुसपैठियों पर विश्वास थी। ऐसे सरकार, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, वो गांव हो, वार्ड हो, पंचायत हो, सभी में से इनको खदेड़ करके निकालना है। दरभंगा में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा रोजगार नहीं तो सरकार नहीं कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के निर्देशानुसार रोजगार नहीं तो सरकार नहीं के संबंध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय के समक्ष कयल गेल। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कयल गेल जे सरकार युवा सब के रोजगार जे छीन रहल है और बेरोजगारी बढ़ा रहल है, एकर तुरंत निदान हेबाक चाहिए। युवा सब में काफी आक्रोश है बात के लेल। एके अलावे जे हिनकर सब के मांग है ओहिमे छै रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, शिक्षित बेरोजगार के बेरोजगारी भत्ता के अविलंब भुगतान कयल जाए, टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थी सबके यथाशीघ्र नियुक्त कयल जाए, शिक्षा व्यवस्था जो पूर्णतः चौपट है ओकरा ठीक कयल जाए और स्वरोजगार में लागल लोग सबके स्थिति 4 साल में काफी बदतर भ चुकल है, उनका सबके सहायता देल जाए। जी, आज पूरे देश का और बिहार का युवा, दलित, अकलियत, गरीब, गुरबा तमाम लोग ठगा सा महसूस कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा, मैं प्रत्येक गरीबों के खाता पे 15-15 लाख रुपया दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को उन्होंने वादा किया था कि मैं बुलेट ट्रेन चलाने का काम करूंगा। उन्होंने वादा किया था कि विदेश से काला धन लाऊंगा। युवा राष्ट्रीय जनता दल की 1 दिवसीय महाधरना है, जिसके समर्थन में जिला राष्ट्रीय जनता दल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल, किसान राष्ट्रीय जनता दल तमाम लोग समर्थन में है। और जो 1 दिवसीय धरना का मुख्य कारण है, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने
बिहार के स्वाभिमान को, बिहार के विकास को, बिहार के युवाओं के रोजगार को, बिहार के छात्र के शिक्षाओं को बेचने का काम किया है। उनके स्वाभिमान को, छात्र, नौजवान, युवाओं, किसान के, बिहार के तमाम जनता के स्वाभिमान को उन्होंने जो गुजरातियों के साथ ग्रेवी रख करने का काम किया है, आज बिहार के किसान आत्महत्या पे मजबूर है। जिस तरीके का आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर के, किसानों में आक्रोश है, जिस तरीके की अपेक्षाएं की जा रही है उनके साथ में दलितों में आक्रोश है। दरभंगा के 7टा प्रखंड जे सूखा प्रभावित घोषित नहीं कयल गेल, ओकरा सूखा प्रभावित घोषित करे के लऽ कऽ राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा जिला इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा जिला के 7 सूखा प्रभावित प्रखंड जिनका सूखा प्रभावित के सूची में शामिल नहीं किया गेल, ओहि सब प्रखंड के शामिल करे के मांग के लऽ कऽ राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा जिला इकाई द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गेल। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव कहलन जे सरकार के ई रवैया भेदभावपूर्ण है। आज का जो धरना का कार्यक्रम है, बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के आदेशानुसार पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना देने का युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है पूरे सूबे में बिहार के मुख्यमंत्री ये पलटू राम नीतीश कुमार जो है, जो इतनी भेदभाव किया है ये वर्णन नहीं है। इसलिए खास कर करके किसानों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, मजदूरों को शोषण करने का काम किया है, दलितों पर, अल्पसंख्यकों को शोषण करने का काम किया है। इसलिए माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने निर्णय लिया कि पूरे बिहार में एक ऐसा आंदोलन चलेगा जिस आंदोलन के माध्यम से ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। दरभंगा नगर निगम में एक वार्ड है, वार्ड नंबर 29। जी हाँ, एहि वार्ड के समस्या जे अछि वो जस के तस बनल अछि। एहि वार्ड में पहले एहिठाम के वार्ड पार्षद और आब पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा कई बेर नाला निर्माण के लऽ कऽ मांग कयल गेल, धरना प्रदर्शन, अनशन, बहुत तरह के कार्यक्रम कयल गेल। आखिरकार एहि वार्ड में नाला निर्माण के काम शुरू भेल, नाला निर्माण भऽ गेल, लेकिन एहि मोहल्ला के पानी ओते के ओते रह गेल। नाला के ऊंचाई एतेक ज्यादा भ गेल जे मोहल्ला के पानी में चढ़िए नहीं रहा है। एहि सब के लऽ कऽ पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा जल समाधि के तौर पर एक धरना देल गेल। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा वार्ड नंबर 29 में जल जमाव के समस्या के लऽ कऽ कई बेर कई तरह के धरना प्रदर्शन, अनशन कयल गेल, लेकिन एकर निष्कर्ष ई निकलल जे एहिठाम नाला निर्माण तऽ भेल, लेकिन नाला एतेक ऊंचाई पर बनि गेल जे आब ओहिमे पानि नहि चढ़ि रहल अछि और मोहल्ला में जे पानि जमा अछि ओ जस के तस बनल अछि। एहिसँ आरिज मुन्ना खान फेर से जल समाधि लेलनि अछि। संगे संग इनकर कहब जे जिलाधिकारी के कई बेर कहल गेलनि, एहिठाम के जिलाधिकारी खुद एकर निरीक्षण केलनि। निरीक्षण के बाद एहिठाम नाला निर्माण के काम शुरू भेल। मुन्ना खान के कहबै जे वर्षों से जल जमाव से त्रस्त जनता के लिए वार्ड में व्याप्त जल जमाव में ही जल समाधि लेके कदम हमरा उठाबऽ पड़ल, कियाक तऽ एतेक परिश्रम के बाद पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क से सटल पश्चिम भाग से खान चौक से रहमगंज पुलिया तक निगम के अंतर्गत नाला निर्माण करायल गेल, जेकर कुल राशि लगभग 38,51,700 छल। आखिरकार ई नाला बनला के बावजूद वार्ड के पानी उल्टा दिशा में किया जा रहा है कि भैया वार्ड नंबर 29 को जल जमाव से निजात मिल जाए। सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ डीएम आए थे आज ये 2016 में, उन्होंने खुद निरीक्षण किया था और इस बात का आश्वासन दिया था कि वार्ड नंबर 29 में एक मतलब के पानी नहीं लगेगा। उन्होंने तत्परता दिखाई और तीन जगह खासकर उन्होंने चिन्हित किया। 3 जगह में सिर्फ एक जगह वो भी आधे दूर का बना, बाकी 2 जगह नहीं बना। जो वासिम खान से लेके जो ये ईसा भाई के पुल तक का था, आज तक नाले का निर्माण नहीं हुआ, न सड़क का निर्माण हुआ। आप लोग से मैं मुतवाना अपील करूंगा कि आप लोग वहाँ जाइए और जाके देखिए कि वहाँ पर लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। लोग घर बेचने को मजबूर हैं, लोग जमीन लेने को वहाँ पर नहीं तैयार हैं। जो लोग वहाँ रह रहे थे बेचारे, वो लोग अब किराए के मकान में रह रहे हैं। ये स्थिति बना के रख दिया नगर निगम ने। सबसे बड़ी बात कि जब तक नगर निगम प्रशासन और वो अपने कमीशन को देखती रहेगी, तब तक जनता के हित में वो कभी काम नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि नगर निगम प्रशासन यहाँ पर आए और जो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मांग रखा है उस मांग को पूरा करे, तभी हम यहाँ से उठेंगे। वरना हम यहाँ पर जल समाधि के साथ हम यहाँ पर मर जाना पसंद करेंगे जनता के हित में, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक मेरे वार्ड नंबर 29 से जब तक जल निकासी पूर्ण रूप से नहीं हो जाए। राजधानी पटना के कंकड़बाग में
जब्त कयल गेल शराब सबके नष्ट कयल गेल। लगभग 2000 लीटर शराब के नष्ट कयल गेल। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना में जब्त शराब सबके नष्ट कयल गेल। विनष्टीकरण में दंडाधिकारी तकरीबन 2000 लीटर शराब के नष्ट करौलन और एहि अभियान के लगातार पूरा पटना के विभिन्न थाना में चलायल जायत। बुद्धा कॉलोनी थाना में सेहो शराब नष्ट करायल गेल। लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण कराया जा रहा है और ये असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज के प्रतिनिधि के रूप में इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर है और एएसपी सदर साहब और एसडीओ सदर साहब की उपस्थिति में भी ये सब कार्य कराया जा रहा है। लीटर विदेशी शराब कंकड़बाग थाना के द्वारा प्रपोजल गया था और समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार ये आज इसका विनष्टीकरण किया जा रहा है। मैं निरीक्षक उत्पाद सदर पटना का उत्पाद विभाग के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। एसएचओ हमारे रवि भूषण जी भी हैं और एसडीओ साहब और एएसपी साहब भी थे, उन लोग भी अपना साइन करके गए हैं। सुपौल के तुलसीपट्टी में लक्ष्मी पूजा के भव्य आयोजन कयल गेल। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड स्थित तुलसीपट्टी में लक्ष्मी पूजा कमेटी के सौजन्य से अन्य वर्ष के भांति एहि वर्ष सेहो 3 दिवसीय लक्ष्मी पूजा के आयोजन कयल जा रहल अछि। मेला परिसर में दूर दराज से आयल मिठाई दुकानदार के अलावा तरह तरह के दुकान खुलल अछि। आले सुबह से ही मां लक्ष्मी के पूजा अर्चना के लेल श्रद्धालु के भीड़ जुटि रहल अछि। मेला कमेटी के अध्यक्ष आलोक कुमार झा बतौलन जे मेला के लऽ कऽ 25 और 26 अक्टूबर के मैया जागरण के आयोजन कयल जा रहल अछि, जाहि में पूर्णिया के जाने माने कलाकार शिरकत करता। ओते सचिव गौरी शंकर झा बतौलन जे पूजा के भव्य आयोजन के लऽ कऽ वीरपुर एसडीएम सुभाष कुमार और बलुआ थाना के लिखित सूचना दऽ कऽ अनुमति लेल जा चुकल अछि ताकि मेला में कोनो प्रकार के व्यवधान नहीं पहुंचे। सहरसा में कोसी महोत्सव के भव्य आयोजन कयल गेल। महिंद्रा कोसी महोत्सव के उद्घाटन समारोह कोसी ऑटोमोबाइल्स सुपौल एवं सहरसा कला भवन सहरसा में आयोजित कयल गेल। एहि मौका पर महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह के मिथिला के रीति रिवाज से 40 किलो के माला से स्वागत कयल गेल। महिंद्रा ट्रैक्टर के नव प्रतिष्ठान यादव चौक डूम रेल में महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम के उद्घाटन भेल। एहिठाम किसान सब के बढ़िया सेल और सर्विस के वादा कयल गेल हन। एहि मौका पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से हो कयल गेल। देकर सम्मानित माला नीचे किया भी जाएगा और जब तक इन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने की बात हो, तालियों से इनका हौसला अफजाई करते रहे, इनका सम्मान बढ़ाते रहे। मैं कोसी ऑटोमोबाइल है, मैंने सुपौल डिस्ट्रिक्ट में तो काम किया है किसान भाइयों की। मुझे सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी अवसर मिला है किसान भाइयों को काम करने के लिए, मैं चाहती हूँ कि सारे किसान भाइयों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जितने भी ट्रैक्टर संबंधी जितने भी सामग्री है। इस प्रोग्राम से किसान को बहुत फ़ायदा है। मैं तो सबसे पहले अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं मनोज कुमार मन्नू कोसी ऑटोमोबाइल की स्थापना 2012 ईस्वी में किया था सुपौल में और तब से अब तक ये जो 7 साल 7 ईयर का दौर चला है, इसमें हम लोगों ने किसान की बेहतरी के लिए काम किया है, जो कि सुपौल ज़िला में देखने को मिलता है। हम लोग एक साल में 500 ट्रैक्टर किसान को मुहैया कराते हैं सुपौल में और अब सुपौल में कई छमाही बेसिस पे और वार्षिक बेसिस पे हम लोग किसान के लिए, किसान के सम्मान के लिए प्रोग्राम करते हैं और उनको सम्मान करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी कैसे बढ़ती है उसके बारे में बताते हैं। बेतिया में दिलदार हुसैन जे कि एकटा जांच घर के संस्थापक छथि, ओ एकटा हॉस्पिटल के कैंपस में भव्य मंदिर के निर्माण करौलनि अछि। बेतिया शहर के चर्चित जांच घर के संस्थापक दिलदार हुसैन अपन दिल के सुने छथि और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जकरा महारानी जानकी कुमार अस्पताल के नाम से जानल जाइत अछि, परिसर में मुसलमान होइतो 23 अप्रैल 1969 के भगवान शिव और संकट मोचन महावीर जी के मंदिर के स्थापना करवाने चला। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल के दिलदार हुसैन के नेतृत्व में स्थापना दिवस मनायल जाइत अछि। खुद दिलदार हुसैन भगवान भोलेनाथ और महावीर जी के पूजा अर्चना करे छथि एवं आरती करे छथि। दिलदार हुसैन अपन दिल के एक कोना में हिंदुत्व के जगह दऽ चुकल छथि। 9 नवंबर 1946 के जन्मल दिलदार हुसैन नालंदा के राजगीर के नोनही गांव के रहे वाला बताओल जा रहल छथि। हम जो है वो 29/6/1967 में यहाँ हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन ज्वाइन किया
1969 में 69 में एक भावना उठी मेरे दिल में कि जितना धर्म जो है वो सब एक ही है। तो हमने और एक 3 आदमी मिल के हम लोग ने इस मंदिर का स्थापना किया। जो मंदिर पहले से एक ईटा उटा रख के लोग कुछ पूजा उजा करते थे, तो हमने उसका 3 आदमी मिल के अब उसका मंदिर का निर्माण किया। और उसके कौन कौन आपके अलावा 2 आदमी कौन थे? मेरे साथ थे इनके द्विवेदी, स्टोर कीपर MJK हॉस्पिटल, और भार्गवी अम्मा जो किस भगवान की मंदिर की स्थापना आपने कराई? शिव जी की और महावीर जी की। उस मंदिर में आपके स्तर से पूजा अर्चना की जाती है? जब हम लोग थे कुछ दिन तक, कुछ लोग रिटायर कर गए, 4 आदमी हम लोग रिटायर कर गए। एक SS शर्मा थे, वो भी मर गए, और भार्गवी अम्मा वो चली गई केरल, और बाबा जो है इनके द्विवेदी जो है वो चले गए मुजफ्फरपुर। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।